अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं कैरफ मॉल, जो कि मॉल अब्बा में एक हाइपर मार्केट है। तो हमने सोचा क्यों ना 14 अगस्त पर कैरफ चलें। वैसे तो हम रोज़ ही कैरफ जा रहे होते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ जाके इंजॉयमेंट करके वापस आ जाते हैं। करीब भी पड़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा चक्कर लगता रहता है, वैसे मॉल ऑफ का लगता रहता है। तो हम लोग सब प्लान करके चले गए। बहुत ज़्यादा रश थी क्योंकि 14 अगस्त था और रात के वक्त ज़्यादा रश होती है, वरना नहीं होती आमतौर पर। दिन को जाएँ तो इतना सन्नाटा होता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये हाइपर मार्केट रात को इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा रश हुआ होता होगा यहाँ पर ना। तो महावीर को यहाँ पर जाके बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर जाके वो इतना खुश होता है, दौड़ने लग जाता है, खेलने लग जाता है, उससे फिर किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हाइपर मार्केट जो है वो वेस्टर्न तर्ज पर बना हुआ है, क्योंकि मैं बाहर मुल्क आज तक नहीं गई, ना मैंने कहीं विजिट किया है, ना ऐसे कोई हाइपर मार्केट देखी है। मॉल्स वगैरह देखे हैं, मार्ट्स भी देखे हैं, गीगा मॉल भी देखा है, बट मुझे लगता है ये वेस्टर्न तर्ज पर बना हुआ है। मवीर के साथ साथ हम भी ये विज़िट करते हैं और साथ साथ आप भी देखें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये वेस्टर्न तर्ज पर है या नहीं। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो चीज़ें पड़ी हैं, ग्रॉसरी की हैं, क्रॉकरी है और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है अंडर वन रूफ़। तो वो जो है आप बताएं कि ये सब कुछ भी किसी आम मार्ट वगैरह से मिल सकता है कि नहीं। वैसे तो ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वैसे ही कैरफ का विज़िट किया तो मैंने कहा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो करीब रहता है वो इसका विज़िट करे और उसको पता होना चाहिए ना कि ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें नहीं कवर की, लेकिन मैं खुद हैरान थी कि जो जो चीज़ें हम वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं कि काश यहाँ करीब से हमें ये मिल जाती, वो तमाम प्रोडक्ट्स हमें हाइपर मार्केट में इधर कैरफ के अंदर दिखे हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर हम मापी की मछलियाँ देख रहे हैं, रश भी दिख रही है और साथ में जो है ये अपने अंकल के पीछे पीछे, क्योंकि इसे अपने अंकल से बहुत प्यार है और ये जहाँ भी जाता है ना तो बस उन्हीं को पुकारता रहता है। भागता है और फिर उसको उसकी कोशिश होती है कि कोई उसे पकड़े। और ये जो अंधाधुंध लगा हुआ था यहाँ, किस किस से टकराई जा रहा है और भागी जा रहा है, और जब इसके पीछे कोई चल पड़ता है तो फिर इसकी कोशिश होती है कि वो बंदा मुझे शायद पकड़ने आ रहा है तो मैं ना और दूर भागूँ। हमें लगता था कि ये किसी चीज़ को टच नहीं करता, क्योंकि पिछले कितने दिनों से हम जा रहे थे तो ये ना आराम सुकून से जाता था, बस थोड़ा बहुत भागा दौड़ा और वहाँ से आइसक्रीम लेता था, खा के वापस, बस इससे ज़्यादा इसने कभी शरारत नहीं की। तो 14 अगस्त को मौसम भी अच्छा था और महावीर क्योंकि उसने 14 अगस्त वाला ड्रेस पहना हुआ था तो हमने कहा चलो इसको बाहर से घुमा लाते हैं। तो वहाँ पर जाकर जो है ना उसने हर चीज़ को उस दिन टच किया, थोड़ी मस्ती भी ज़्यादा की और अब्बू जी को हम बताने लेके गए थे कि आपका पोता बहुत ज़्यादा जो है शरीफ बच्चा है, लेकिन उस दिन उसने हमें ना गलत साबित कर दिया। जब इस सैक पर मैं पहुंची तो फिर मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि आप ही देखिए कि जो गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पर कितने मज़े से खड़ी की हुई है ना। वहाँ पर रोल्स राइस, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो और उसके अलावा जो है मर्सिडीज़ की MG G63 और उसके अलावा जी वैगन्स थी, ब्राबस थी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। आई डोंट इवन नो नेम्स ऑफ ऑल कार्स, बट वहाँ पर मेरी बहुत सारी फेवरेट कार्स थी जो कि मेटल की बनी हुई थी। सो आई वॉज इन्जॉइंग। इस बार मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ। मैं जिस हिसाब से कैरफ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, इट लुक्स लाइक इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट इट्स नॉट, क्योंकि मुझे गरीब को कौन स्पॉन्सरशिप देगा। और यहाँ पर वेजिटेबल्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट वेजिटेबल यहाँ पर अवेलेबल है। किमची कैबेज यहाँ पर अवेलेबल है जो कि किमची बनाने के काम आती है, मशरूम, चेरी, टमाटोज और तमाम फ्रूट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए अगर आपको कभी किमची बनाने की जरूरत पेश आई तो आपको इस हाइपर मार्केट में किमची मिल जाएगी। किमची मुझे बनाने का बहुत शौक है, लेकिन आपको पता है देसी फैमिलीज़ में जब हम कोई न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं तो वहाँ के बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, खासतौर पर आपका जो भाई होता है ना, वो अम्मी को कह रहा होता है कि अम्मी आपकी चीज़ें ज़ाया करेगी, अम्मी ये कुछ ख़राब ही करेगी, अम्मी आज आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि भाइयों का काम होता है आपको छेड़ना और आपका काम होता है चिढ़ते रहना। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर फन क्रिएट हो जाता है। खैर अम्मी अबू को और बाकी फैमिली को एतबार है मुझ पे कि अगर ये कुछ बनाएगी, अगर इसने रेसिपी का नाम कुछ भी ना, चाइनीज़ राइस फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ, चाइनीज़ राइस नहीं बनते तो जो भी बनेगा वो ये खाने के लायक होगा, इतना उनको ट्रस्ट होता है मुझ पर। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं खाना वेस्ट ना करूँ, और अगर मैं कोई एक चीज़ बना रही होती हूँ तो उसी एक चीज़ से 3-4 चीज़ें इकट्ठी बना लेती हूँ, क्योंकि आई लव कुकिंग और मुझे बहुत मज़ा आता है खाना बनाते हुए, खाना लोगों को खिलाते हुए, और फिर अगर उन्हें पसंद आता है तो फिर मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है कि आई एम गुड एट कुकिंग। फिर हमने यहाँ पर जो है ना थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वी वर ट्राइंग टू हैव आइसक्रीम, बिकॉज महावीर कह रहा था कि आई वांट आइस, ही वॉज सेइंग आइस, बार बार जो अपने अंकल को कॉल कर रहा था और कह रहा था आइस, तो वो समझ गए कि इसको आइसक्रीम खानी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश हो चुकी थी और फिर हमें आइसक्रीम के लिए न्यू सिटी जाना पड़ा। न्यू सिटी में बहुत रश होता है, एक ब्लॉग मैंने न्यू सिटी का बनाया था 14 अगस्त का, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी वहाँ जाके। और वही हाल था इस बार भी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी रोड्स पर। और ये जो लड़के, इनकी आदतें हैं ना, सिलेंसर उतार देना, बाजे बजाना, इनसे पता नहीं इनको क्या फ़ायदा होता है, बट जो भी है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। फिर मुझे वहाँ पर जाके जो है ना थोड़ा हेडेक भी होने शुरू हो गया था। हमें वहाँ से भी कुछ नहीं मिला खास। आइसक्रीम वहाँ पर जो थी, कोन आइसक्रीम वहाँ हमें मिली नहीं, तो फिर हमने बस जो है ऐसे ही फ्रीज़र से आइसक्रीम्स ली और खा के वापस आ गए। दैट वाज ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।